Ơi, 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 ơi. आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो सभी लोग आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। और आज मैं आपसे मन की बात इस तरह से शेयर करूंगी कि जैसे कि मान लीजिए आप जिस जगह में है उस जगह का आपकी वैल्यू क्या है। तो इसी आधारित पे मैं आपको एक अच्छी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जिसे सुनने से आपको पता चलेगा कि अपनी जगह की वैल्यू हमें कितनी अच्छे से हमें बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा था, लड़का था। तो वो लड़का अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, मेरी वैल्यू क्या है, इस घर में मेरी वैल्यू क्या है। तो दादाजी उसको बोलते हैं कि बेटा, बाहर देखना, पेड़ पौधे के नीचे ना दो रंग के संगमरमर का ना पत्थर रखा हुआ है, चमकता हुआ पत्थर है, जो समुद्र के आसपास आपको कई बार दिख जाता है। पत्थर टाइप होते हैं ना, जैसे गोल गोल पत्थर टाइप होता है। तो इस टाइप के दो पत्थर रखे हैं, गार्डन में देखो जाके। तो वो पत्थर ले जाके तुम एक काम करो, किसी ना दुकान के पास जाके खड़े रहो, वो पत्थर ऐसे हाथ में लेके। वो कहता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और कहता दादाजी ने बोला कि अगर कोई तुमसे पूछता है इस पत्थर का रेट क्या है, मुंह से कुछ मत बोलना, सिर्फ 2 उंगली दिखा देना बस, और कुछ मत बोलना। कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो किसी दुकान के सामने गया, जाके वो पत्थर ऐसे लेके खड़ा हो गया मार्केट में। तो वहाँ 2 लेडीज जा रही थी, उनको ना वो पत्थर बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये पत्थर कितने का है। तो बेटा को कुछ बोलने के लिए मना किया था, बेटे ने सिर्फ 2 उंगली दिखा दिया। तो उसके जो लेडीज थी वो कहती है 200 रुपए। अच्छा, तो 200 रुपए मैं देती हूँ तुम्हें। वो सुन के बड़ा खुश हुआ, वो भागकर दादाजी के पास आ गया। उसने 200 रुपए से बेचा नहीं वो पत्थर, वो भागकर आ गया। तो कहता है दादाजी 200 रुपए दे रहे हैं इस पत्थर का। तो कह रहा है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, अगला कदम है तुम्हारा, तुम ना किसी साइंस म्यूजियम के पास जाओ। साइंस म्यूजियम के पास जाओ और वहां पे ये पत्थर लेके खड़े रहो, और अगर तुमसे कोई पूछे तो सिर्फ उंगली दिखाना 2 करके। कहता है ठीक है। तो वो बेटा जाता है जल्दी से साइंस म्यूजियम के सामने, यूं जाके 2 पत्थर लेके वो खड़ा हो जाता है। तो वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरते हैं, तो उन्होंने वो पत्थर देखा। वो ना काफी इम्प्रेस होगा इस पत्थर को देख के। वो कहता है कि बेटा ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर मुझे चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो कितने का है। तो उसने सिर्फ 2 दिखाया। क्या? तो कहता है अच्छा 20,000 का है क्या। अच्छा ठीक है, मैं 20,000 तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे ये 2 पत्थर दे दो। वो कुछ नहीं बोला, वो 2 पत्थर लेकर वो भागकर आ गया वापस अपने दादाजी के पास। दादाजी कह रहे, दादाजी से बोला कि म्यूजियम के सामने ये मेरे को 20,000 में ले रहे हैं ये पत्थर। कहता है ठीक है बेटा, अब एक काम करो, तुम ना किसी बहुत ही बड़ा दुकान है मार्केट के अंदर, तो वो वाले मॉल के सामने जाके खड़े हो जाओ। तो वो कहता है ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ। वो जाके वहीं वो 2 पत्थर लेके खड़ा हो जाता है। तो इतने में एक आदमी आया गाड़ी से उतर के। तो वो आदमी आके वो 2 पत्थर देखता है, वो ना इतना इम्प्रेस होता है उससे, इतना इम्प्रेस होता है। कहता है बेटा ये 2 पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले, मुझे इसकी तलाश थी बहुत दिनों से। हाँ बेटा, कितने का दे रहे हो तुम ये पत्थर। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये दिखाया। तो कहता है कि अच्छा 2 लाख में दे रहे हो, लाओ मैं 2 लाख देता हूँ तुम्हें, लाओ। और वो इतना चौंक गया वो लड़का, वो जल्दी से दादाजी के पास भाग कर आया कि दादाजी आपकी बार 2 लाख मिल रहा है मुझे। तो दादाजी ने बोला बेटा यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जगह के हिसाब से उस पत्थर की वैल्यू देखो कितनी बढ़ती चली गई। पहले एक छोटे से मार्केट में तुम खड़े थे, वहां पे 200 रुपए की थी। साइंस म्यूजियम में खड़े थे 20,000 की थी। किसी बड़े मॉल के सामने खड़े हो गए तो 2 लाख की थी। तो उस जगह में उस पत्थर की वैल्यू देखो कितनी है। तो ऐसे ही तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे है बेटा, इसलिए अपनी वैल्यू को खुद पहचानो। तो इसी कहानी का लेसन ये है फ्रेंड्स कि हम जिस जगह में हैं हमारी वैल्यू उस जगह में कितनी है। आप इस चीज को सोचिए, जैसे आप अपने घर परिवार में हैं तो आपके घर परिवार में आपकी क्या वैल्यू है। आप बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अगर पापा है तो आपके पापा के हिसाब से आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आपके घर में, ठीक है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी वैल्यू वहाँ पे अलग है। हो सकता है आपकी वैल्यू वहाँ पे थोड़ी कम हो, पर आपके घर में सबसे ज्यादा है आपकी वैल्यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है आज का मेरा जो मन की बात। और जैसे कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं,
तो क्लास में आपकी वैल्यू क्या है, एक स्टूडेंट के, इतने सारे स्टूडेंटों के बीच में आपकी वैल्यू क्या है कि यहाँ पे आप टीचर हैं, ठीक है। तो यही है फ्रेंड्स, अपने वैल्यू को आप समझिए, आपकी वैल्यू कहाँ पे कितनी है, उस वैल्यू को बना के रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यही थी मेरी मन की बात। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी मन की बात। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, इधर से उधर से जहाँ से भी हो, अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजिए। और प्लीज़ वीडियो को क्लिक करके मत जाइए, क्योंकि क्लिक करके जाने से 1 व्यूज़ मिलता है, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका वीडियो में देखा गया 2 व्यूज़ मिलता है, जिससे मुझे पता चल जाता है किसने मुझे पूरा वीडियो मेरा देखा है, किसने नहीं देखा है, ये चीज़ मुझे पता चल जाती है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा 2 व्यूज़ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।